Hello, students. Good morning. Welcome back. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today, we are going to start our next chapter uh, of Pharmaceutical Chemistry 2, that is the cardiovascular agents. So, here today we start. So, what are the cardiovascular agents and for which purpose these drugs are used? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स यूज़ किसके लिए होते हैं। कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स जो है हार्ट की डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हार्ट के, उनकी में कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेज है, कोई रिदम जो हार्ट बीट की रिदम होती है वो इरेगुलर है, प्रॉपर वे में नहीं काम कर रही है, ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए उन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम जो एजेंट्स यूज़ करते हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स। सो cardiovascular agents include different types drugs that have an action on the heart or on other parts of the vascular system. They have the ability to alter the cardiovascular functions. तो डिफरेंट जो इस कैटेगरी में ड्रग्स आती हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें डिफरेंट ड्रग्स जो हैं हमने मेंशन की हुई हैं। तो वो हम देख लेते हैं कौन सी है, जैसे कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो कि हमारी इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कुछ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से भी जो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है या बिल्कुल कट, ठीक है, और विच रेगुलर ब्लड प्रेशर, वैसोडाइलेटर्स आगे विच हैव द बोथ कॉर्नरी और पेरिफेरल वैसोडाइलेशन एक्शन, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। ठीक है, देर आर सम ऑल्सो डायूरेटिक्स और एंटीकोगुलेंट्स विच आर द यूजफुल फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक डिजीजेस। तो मेन यहाँ पे जो हमने देख रहे हैं कार्डियक डिजीजेस के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स बिलोंग टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कार्डियोटॉनिक एजेंट्स यहाँ पे कौन से हैं? कार्डियोटॉनिक एजेंट सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है कार्डियोटॉनिक एजेंट। इसका डायरेक्ट एक्शन जो होता है कार्डियक मसल्स पे होता है। ठीक है, ये हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब हार्ट रेट है, स्लो है या फास्ट है, उसको उसको उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। अगर स्लो होती है तो उसको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को पुश करने की पावर को इंक्रीज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन अपटेक। दीज ड्रग्स आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आगे? नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग्यू एंड वेरियस न्यूरैल्जिक पेन्स। न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं कि हमारी किसी भी नर्व में पेन हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट के किसी भी नर्व में पेन हो रहा है। ठीक है, ये किसी नर्व के डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है, किसी कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उसकी वजह से भी किसी नर्व में हमारे पेन हो सकता है। तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आ गया डिजिटैलिस प्रेपरेशंस। डिजिटैलिस इज़ अ लीफ डिजिटैलिस पर्प्यूरा, मतलब अब इसकी ये बोटेनिकल थ्योरी की बात हो रही है। डिजिटैलिस में की प्रेपरेशंस में जो फर्स्ट है डिजिटैलिस, ठीक है, तो इसका प्लांट है डिजिटैलिस पर्प्यूरा। उसके लीफ को लेकर ड्राई किया जाता है, उससे आगे ड्रग ऑब्टेन किया जाता है। दैट इज़ ड्राइड अंडर इन द डार्क बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। इट हैज़ स्लाइट ऑड एंड बिटर टेस्ट। और इसकी आगे जो प्रेपरेशंस हैं डिजिटैलिस की वो कौन सी हैं, कैसे प्रिपेयर होता है? द डिजिटैलिस लीफ इज़ रिड्यूस्ड टू coarse powder and then biological assays of prepared digitalis has been done. 1 gram powder should present 10 units. Prepared digitalis which contains more than 10 units per gram is suitably diluted by mixing it with exhaustion mark which is obtained after the preparation of digitalis tincture. Important constituents इसमें कौन कौन से हैं? Purpura glycoside A, Purpura glycoside B and digoxin. Digitoxin has a digitoxygenine as a glycon and 3 molecules of digitox. जो डिजिटॉक्सिन का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसमें हम जो उसका क्या देखेंगे उसमें, ठीक है, डिजिटॉक्सीजन ग्लाइकन मोइटी की तरह अटैच होगा और 3 मॉलिक्यूल जो है डिजिटैलिस डिजिटॉक्स के होंगे। डिजिऑक्सिन एंड लेनोटोसाइड आर द आल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिजिटलिस लेंटा। नेक्स्ट आ गया लेंटोसाइड सी, मेड किससे बनता है? डिजी ऑक्सीजनेट से, एज ए ग्लाइकन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजी डी टॉक्सोज।
one molecule of acetyl digitoxose and one molecule of D-glucose. Digoxygenin as a glycan and 3 molecules of D-digitoxose. Aglycan part of cardiac glycosides, namely जो aglycan part है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, उसको मोस्टली क्या क्या बोलते हैं? डिजीटॉक्सिजेनिन, डिजीऑक्सीजेनिन एंड जी टॉक्सिजेनिन. These are all belong to called class that is known as कार्डिनोलाइड्स. कार्डिनोलाइड्स स्टीरॉयड ग्रुप के अंदर आता है. इसके साथ शुगर मोइटी अटैच होता है. मोस्टली ये हाई डोज में टॉक्सिक ही होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, हार्ट रेस्टिंग का काम करते हैं. मतलब उसको जब हार्ट रेट इंक्रीज होने लग जाता है तो वो मोस्ट प्रॉब्लली कार्डिनोलाइड्स की वजह से हो सकता है. कार्डिक अरेस्ट कहना जिसको कहते हैं हम. दिस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोटोनिक एक्टिविटी. द शुगर मोइटी एसोसिएटेड विद ग्लाइकॉन ब्रिंग्स सॉल्युबिलिटी एंड कार्डियक मसल्स. यहाँ पे डिजीटॉक्सिन और डीजीऑक्सिन के भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकॉन मोइटी इसके साथ अटैच है, डिजीटॉक्सिजन भी अटैच है. नेक्स्ट इसके आगे और एक्शंस एंड यूजेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है डिजिटैलिस और इसकी प्रेपरेशन का? इसने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ही ट्रीट करना है. दूसरा ये अपना इट एक्सर्ट्स इट सैल्यूटरी इफेक्ट, दैट इज बेनिफिशियल इफेक्ट किस पे शो करेगा? हार्ट के केसेस में विद इन द नॉर्मल साइनस रिथम, जहाँ पे साइनस रिथम नॉर्मल चल रहा है लेकिन हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है. एज वेल एज ऑन फॉलिंग हार्ट एग्जिबिटिंग ऑरिकुलर फाइब्रिलेशन. ऑरिकुलर फाइब्रिलेशन मतलब कि हार्ट रेट या तो इरेगुलर है, सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सही से नहीं हो पा रहा. तो उस स्टेज में ठीक है ये अपना काम शो करते हैं. रिदमिया और वेल्वर डिफेक्ट भी डिजिटल से ही ट्रीट किए जाते हैं. रिदमिया तो आपको पता ही कि एबनॉर्मल हार्ट बीट हो गया. और वेल्वुलर डिफेक्ट्स होते हैं, ये हमारी क्या होता है कि जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें से जो वॉल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, फ्रॉम वन चैम्बर टू द होल बॉडी. ठीक है, तो उसमें से कहीं पे डिफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कोई वॉल्व डैमेज हो जाता है, या फिर या कह सकते हैं वेल्वर डिजीज हो जाता है. डिजीज मतलब वो वेल्वर काम नहीं करता, या लीक होने शुरू हो जाता है, या अच्छी तरह से बंद नहीं होता, प्रॉपरली बंद नहीं होता. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वापस चैम्बर में लीक होना शुरू हो जाता है आगे जाने की बजाय. ठीक है, एंड नॉट इनफ ब्लड कैन बी पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द हार्ट. तो उससे ज़्यादा ब्लड क्या है, मतलब जितना हमें ब्लड पुश करना होता है, हार्ट को पुश करना होता है बॉडी तक ले जाने के लिए, उतना पुश कर नहीं पाता क्योंकि वो तो पहले ही वापस आना शुरू हो गया, तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. उसको कहते हैं वेल्वुलर डिफेक्ट. तो यहाँ पे भी डिजिटैलिस और इसकी प्रेपरेशंस का हम एज ए कार्डियोवास्कुलर एजेंट हम यूज़ करते हैं. मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स इसका ऑर्कुलर फाइब्रिलेशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखा गया है. ठीक है, डिजिटैलिस का कार्डियोटोनिक इफेक्ट भी है ऑन मायोकार्डियम एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. ठीक है, हार्ट रेट में भी स्लो डाउन अगर डिजिटैलिस को टॉक्सिक डोज में दिया जाए, मतलब हायर डोज में दिया जाए, जिस लेवल पे जाके इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है. तो ये क्या है, इसका डायरेक्ट एक्शन किस पे होता है? एवी नोड्स पे, दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर कंडक्शन. एवी नोड पे वहाँ पे जाके हार्ट की जो रेट है, हार्ट बीट है, वो स्लो हो जाती है. डिजिटैलिस का और क्या काम है? ये हार्ट फेलियर के साइज एंड सिम्टम्स शो भी करते हैं और उसको ट्रीट भी करता है और उसको एबॉलिश भी करता है, उसको ख़त्म भी करता है. तो लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट कैसे है? अगर वो बेड रेस्ट करे कम्प्लीटली पेशेंट. सीडेटिव्स दिए जाते हैं उसको, डायरेटिक्स भी दिए जाते हैं. इट इज़ नॉट अ ट्रू डायरेटिक बट आल्सो इंक्रीज द यूरिन फ्लो एंड एबॉलिश द आइडियमा. डिजिटैलिस कैन आल्सो बी यूज एज ए प्रोफाइलैक्टिक फॉर ओल्ड पीपल विद एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन. जो एज्ड पीपल हैं, ठीक है, उनमें जिसको हाइपरटेंशन है या आर्टियोस्क्लेरोसिस है. आर्टियोस्क्लेरोसिस ओल्ड पीपल में ही होती है. यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं ना, उनकी जो वॉल्स है वो या तो पतली होनी शुरू हो जाती है, थिक होती है, या हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है, हार्ड होने लग जाती हैं. तो उन केसेस में जो डिजिटैलिस जो है इन चीज़ों को प्रिवेंट करने का काम करता है. हु कैन डेवलप हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस हैं. डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स डू नॉट क्योर द अरिथमिया. ये अरिथमिया कॉज को ट्रीट नहीं करता, बस उसको क्या है, हार्ट बीट की कंडीशन को इम्प्रूव करता है. द डिजिटैलिस इज प्रेपरेशन और द प्योरीफाइड डिजॉक्सिन are sufficiently absorbed after oral
administration. So all the digitalis preparation are stored in well closed container. Two types of digitalis doses are recognized. Initial dose for digitalization and the second which is maintenance dose for chronic therapy. अब हम इसके आगे कौन कौन सी इसके अंदर आ जाती है प्रेपरेशन, उनके बारे में पढ़ते हैं. डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स पहले आ गया. डिजिटॉक्सिन, इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या है. वाइट और बफ कलर क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है. इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. इंजेक्शन जो का बनता है उसमें 40 to 50% अल्कोहल होगा. सॉलिबलाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है. आफ्टर दैट इसकी ऑटोक्लेविंग होती है. इनिशियल डोज 1.5 mg है जो 24 to 28 आवर्स में डिवाइडेड डोज में दी जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास डिजॉक्सिन क्रिस्टलाइन पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल. इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ता है. लाइट रेजिस्टेंट है तो इसकी कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. तो इसकी डोज जो है स्टार्टिंग डोज है इसकी 0.5 to 2 mg और मेंटेनेंस डोज इसकी है 2.5 mg. इंट्रावीनसली दिया जाता है 0.5 to 1.5 mg और मेंटेनेंस डोज है 0.25 to 0.75 mg. It is used to be very carefully as it is extremely poisonous. Next है lenotocide, properties and uses. White crystalline powder that is odorless, hygroscopic in nature and absorb the water on exposure to air. Practically insoluble in water but also soluble in alcohol, pyridine and dioxane. It must be stored in airtight containers and kept in cool and dry place. It is used in form of tablets. Initial oral doses की है 1 to 1.5 mg and maintenance doses है 0.25 to 0.75 mg. नेक्स्ट आ गया आउबिन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं. ग्लाइकोसाइड इज obtained from seeds of Strophanthus granatus or from the wood of Acanthra skimpri. Properties and uses. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल इन अल्कोहल है, ऑरली नहीं दिया जाता, ठीक है. पेरेंटली दिया जाता है. वेरी रैपिड डिजिटलाइजेशन एक्शन इज डिजायर्ड इन एक्सट्रीम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. यूजुअल डोज इसका इंट्रावेसली कितना है 0.12 to 0.25 mg इंट्रावेनियसली. लास्ट है बट नॉट लीस्ट डेजल लेनोसाइड. It is a deoxygenin glucoside obtained by deacetylation of lenotocide. It is white crystalline powder, hygroscopic in nature, insoluble in water and chloroform. It is slightly soluble in alcohol. It is given by injection for rapid digitalization and used in the emergency situation. तो यहाँ पे हमारे डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड के जो 4-5 कम एजेंट्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ 3-4 ड्रग्स हैं जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी आते हैं, उसको आज हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे. कार्डिक रिथमा इज एन इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट. वी ऑल नो दैट, ठीक है. इरेगुलर बीटिंग होता है. उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है. ये अपना हार्ट पे डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करता है जिस और कार्डिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है. इस तरह ये अपना एक्शन शो करता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है. तो हार्ट रेट की जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कम हो जाती हैं और रेगुलर बीटिंग होना जो है स्टार्ट हो जाता है. द एंटी एरिथमिक ड्रग्स एक्सिबिट देयर एक्शन बाय एक्टिंग थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म. इसमें सबसे पहले कौन सा ड्रग है क्यूनिडीन सल्फेट. यहाँ पे उसका नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है और केमिकल स्ट्रक्चर भी है. तो अल्कलॉइड है obtained from the various species of cinchona or it can be obtained synthetically. Properties occurs in the form of white needle-like crystals, slightly soluble in water, soluble in alcohol, chloroform. Protected from light, so light resistance नहीं, darken में रखना पड़ता है. Aqueous solutions are sterilized by autoclaving or filtration. Action and uses कहाँ पे है myocardial excitability, prolonged conduction time, refractory period. It finds use in the treatment of atrial tachycardia, flutter and fibrillation, ठीक है. Given in the form of tablets and user doses का 200 to 400 mg repeated as per the need of patient. Quinidine bisulfate is officially in BP. Other salts like gluconate, lactate are employed for intramuscular and intravenous administration. Procainamide hydrochloride
white to yellowish white crystalline powder that is hygroscopic in nature, soluble in water, freely soluble in alcohol, slightly in chloroform. यूजेस क्या है, एंटी रिथमिक है और एंटी फाइब्रिलेटिंग एजेंट है, वही सेम है, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी को डिप्रेस करता है और कंडक्शन को प्रलॉन्ग करता है, उसका टाइम ऑफ एक्शन जो है उनको इंक्रीज करता है। और कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन तीनों की फॉर्म में दिया जाता है। फॉर ऑरिकुलर इदमा द इनिशियल डोज है 1.25 mg फॉलोड बाय 500 to 750 mg 1-2 hour एज नेसेसरी। और वेंट्रिकुलर इदमा के लिए 1 ग्राम देन 500 mg 8 times डेली। नेक्स्ट है डिजोपिरामाइड। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस उसकी क्या है, वही ऑर्डरलेस है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में सॉल्युबल है, वाटर में भी सॉल्युबल है, ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन है, डोज इसका ऑर्ली डोज 300 to 800 mg दिया जाता है, इंट्रावेनसली 100 to 150 mg है, ठीक है। तो इसका यूजेस है, मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है और अरिथमिया के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, रिफ्रैक्टरी पीरियड को ये डिक्रीज करता है, इसकी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी है, कार्डियक रिदमा के लिए यूज़ किया जाता है, बाय इंट्रावेनसली ये दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड, ऑलमोस्ट वाइट पाउडर है, यूज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, सेलेक्टिव कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, ये ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इन मायोकार्डियल सेल्स, एक्ट एज ए एंटीरिथमिक एजेंट। नेक्स्ट है मैक्लिडेनिटीन हाइड्रोक्लोराइड, वाइट पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, एंटीरिथमिक एक्शन शो करता है, ठीक है, और कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है। दूसरे जो और ड्रग्स आ जाते हैं वो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, जो एज ए कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो उनमें से पहले कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कुछ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हैं, कुछ एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी के आते हैं। तो सबसे पहले बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग क्लास में आ जाता है, जैसे प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इंजेक्शंस और टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। फिर आ गया प्रैक्टोलोल, जो इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, ये अपना एक्शन कैटेचोलेमाइन्स को ब्लॉक करके शो करता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पिंडोलोल, ठीक है, पिंडोलोल भी एंटीरिथमिक एजेंट है। एंटी कन्वर्जेंट में आ जाता है जैसे फेनिटाइन सोडियम, जो कार्डिक रिदमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स जो हमने देख ली हैं, बीटा एनर्जिक और एंटी कन्वर्जेंट भी किए हैं, इसको अभी डिटेल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो रेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन रह गई हैं उसको ऊपर जो है स्टडी करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनका क्या एक्शन है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।